नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स आज पहुंचा है मैहर से सटे हुए मऊ के छोटी पहाड़ी के इलाके में। ये जो क्षेत्र है वो मऊ का इलाका कहलाता है। मऊ के इलाके में एक बड़ा आयोजन होने वाला है। ये बड़ा आयोजन 3 दिवसीय कथा का और पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार का है। हमारे साथ उसके आयोजक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं पंडित राम निवास उमलिया जी, जो हमको बताएंगे कि किस तरह का ये आयोजन होने वाला है और हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये दिव्य दरबार और 3 दिवसीय कथा का आप आयोजन कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चलते चलते बात करें। ये तो सिद्ध बाबा में हमेशा कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। जी जी। ये 2 साल कोरोना के कार्यकाल में हम यहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाए, उसका बड़ा वो था जी। तो ये 6 माह से तैयारी चल रही थी इस कार्यक्रम के लिए जी। और महाराज जी से चर्चा चल रही थी। जब महाराज जी ने समय दिया, आज 2 महीने पहले उन्होंने समय दिया, उसकी रूपरेखा बनी, तैयारी हुई और कार्यक्रम सिद्ध बाबा में चालू हो गया। किस तरह का आयोजन होने वाला है? मतलब इस आयोजन के बारे में अगर आप बताएं। 21,000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकलेगी एक कलर के धोती में। जी क्या? मैहर बड़ा अखाड़ा से चलकर यहाँ आएंगे और इसके बाद 26 तारीख से 26 तारीख से यहाँ दरबार लगेगा और 12 से 3 कथा होगी। 3 से 6 जो है तो उनका पंडोखर सरकार जी का दरबार लगेगा। जी जी। और इसके बाद रामलीला का कार्यक्रम है और 24 घंटे भंडारा। ठीक है। चलते हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो आपने आयोजन किया है, तमाम व्यवस्थाएं की हैं, ये आप हमको बता सकते हैं सिलसिलेवार से कि ये चीज़ें क्या है? ये संतों की रुकने की व्यवस्था है। कैमरामैन से मैं बताना चाहूँगा कि इधर आप दिखा दें कि संतों की जो रुकने की व्यवस्था जो की गई है, ये सब संतों के रुकने की व्यवस्था है। उधर जो संत आएंगे उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था है। ठीक है। इधर पुरुष वर्ग के लिए भोजन व्यवस्था है। अच्छा। और पीछे साइड महिलाओं के लिए। तो क्या पुरुष यहाँ पे आके रुकेंगे भी? मतलब नहीं, यहाँ भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे। रुकने की व्यवस्था वहाँ है। अच्छा। 5 से 10 हजार आदमी यहाँ रात रुक सकता है। ठीक है। इतनी ही महिलाएं रुक सकती हैं, 15-20 हजार। यहाँ इतने लोगों के रुकने की मतलब 25 से 50 हजार आदमी यहाँ महिला पुरुष मिला के रुक सकता है। क्या अनुमान लगा रहे हैं, मतलब कि कितने लोगों के आने की संभावना है अगले 4 दिनों में है? लगभग कल से और फिर 3 दिन की कथा का। अब मैं क्या बताऊं, तो सिद्ध बाबा जाने, लेकिन जो दिख रहा है वो लग रहा है कि कम से कम यहाँ 10 लाख के ऊपर लोग रहेंगे। अच्छा। 4 दिन में। तो मतलब इसके पीछे की मतलब ये जो आपको एक प्रेरणा मिलती है कि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से एक धार्मिक आयोजन करते आए हैं मैहर शहर में, मतलब मैहर के लोगों के लिए, आसपास के इलाके में अब प्रसिद्ध है कि भाई बड़े आयोजन करने में राम निवास उमलिया जी को बड़े महारत हासिल है। मतलब इसकी जो आपको प्रेरणा जो मिली है, ये हमको महारत हासिल नहीं है, ये सिद्ध बाबा की कृपा है और वही इस कार्यक्रम को करा लेते हैं। बाकी तो देखने में आप खुद देख रहे हैं यहाँ कि ये कोई अगर व्यक्ति सोचे कि ये कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ तो वो गलत हो, मेरा कहना वो गलत होगा। ये सिद्ध बाबा कार्यक्रम कराते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से कार्यक्रम होता है। तो लोगों की सहभागिता भी मिलती है जो आसपास के इलाके हैं, गाँव के हैं? सबका तन मन का सबका सहयोग रहता है। और धन का सहयोग तो सिद्ध बाबा करते हैं। तो मतलब आप निजी व्यय से करते आ रहे हैं कि? नहीं, चंदा तो किसी से लेते नहीं। ठीक है। ये अपने जो व्यापार का साल भर में कमाया वही 13 तुझको अर्पण। ठीक है भाई, बाकी सब लोगों के पास बैंक में पैसा है, अपन बैंक में नहीं रखते हैं। जो मिला 1 साल में वो सिद्ध बाबा में चरणों में अपने खर्चे के बाद वो उन्हीं को चढ़ा देते हैं। ठीक है। ये तमाम हम जब ये देख रहे हैं तो ये एक डोम यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे कथा होनी है, तो क्या ये कथा स्थल है, यहीं पे दिव्य दरबार भी सजेगा यहीं पे? जी हाँ, यहीं दिव्य दरबार लगेगा। 500 फीट का ये डोम है। अच्छा। 500 फीट बाई 150। अच्छा। और ये मैहर से पूरे तहसील से हर ग्राम पंचायत के से टैंकर मंगाए गए हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और कूलर है, मतलब गर्मी के को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। आप अभी बता रहे थे कि भाई जो कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, चूँकि मध्य प्रदेश हो चाहे भारत देश हो, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, चाहे पुरुष और महिलाएं, उनके रहने की व्यवस्था आपने की है? क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि भाई आपने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग कैंप बना दिए। जी, वो ये महिला यात्री निवास बन रहा है। अच्छा। ये पुरुष यात्री निवास है। ठीक है। उधर और उधर मेला भी है। कितनी कैपेसिटी का, कितनी क्षमता का है? ये 5000 के ऊपर इसमें आदमी रुक जाएगा। पुरुष और महिलाएं फिर कितना? महिला ही। कलश यात्रा जो कि कल होने वाली है, कलश यात्रा को लेकर के तमाम मीडिया में जो खबरें आती थी कि भाई कुछ जगह में परिवर्तन किया गया है कि टमस से कलश यात्रा होगी और भव्य जो शोभा यात्रा है आप अखाड़े से निकालने वाले हैं। वो तो हमेशा का पिछली बार भी जब हम 11,000 की कलश यात्रा निकाले थे, ठीक है, प्रेम भूषण जी महाराज की कथा यहाँ हुई थी,
तो शोभा यात्रा बड़ा अखाड़े से और कलश यात्रा टमस नदी से उठी थी। कितना कितना अनुमान रख रहे हैं कि कितने लोगों की मतलब कलश यात्रा में महिलाएं आने की संभावना आपको नजर आ रही है? अब 21,000 तो महिला रहेंगी ही। अच्छा, उतने कलश मतलब आपने उसने कलश आप देख अभी जाके देखेंगे जी, जी। वो रखे हुए हैं। जी जी हाँ, और उतनी उनको सबको व्यवस्था, उनके लाने ले जाने भेजने की सब व्यवस्था है। ठीक है। इसमें एक छोटा सवाल ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग है ये, कि प्रचार आपने बड़े लंबे तरीके से किया और तमाम खबरें भी मीडिया में आ रही हैं कि कुछ लोग चाहे राजनीति के हों या अलग लोग हों वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। आपने इसकी शिकायत भी की और तमाम सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि भाई लोग विरोध मतलब जो भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? अब ये तो उनकी सोच है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये तो धर्म, ये तो कभी किसी को किसी भी कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम, किसी के बैनर लगे हों तो न फाड़ना चाहिए। ये तो भगवान का कार्यक्रम है, इसमें तो ऐसी छेड़खानी करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें लोगों के लिए, क्योंकि मैहर की जनता बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि एक बड़े आयोजन, क्योंकि इसके पहले भी एक बागेश्वर धाम का एक आयोजन मैहर में होना था, वो किसी कारणों से कैंसिल हो गया। उसके बाद तमाम ये खबरें थी भाई कि कुछ राजनीतिक मंशा रही होगी जो भी कैंसिल हो गया। जी, जी। उसके बाद ये बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, तो मतलब मैं समझना ही चाहूँगा कि क्योंकि ये चुनाव के ठीक पहले ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या इस राजनीति से कोई इसका मतलब रखना दूर दूर तक कहीं कोई राजनीति से मतलब नहीं है। तो हर वर्ष आप तो सब लोग, पूरा मीडिया जानता है, पूरे मैहर के लोग जानते हैं, पूरा जिला जानता है कि सिद्ध बाबा में हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं और बड़े आयोजन होते हैं। इसके पहले भी यहाँ आयोजन कई हो चुके हैं। हाँ, आपके धार्मिक आयोजन तो चलते आ रहे हैं बहुत और सालों से। सिद्ध बाबा में जो भी कार्यक्रम होता है वो राजनीति से हटके होते हैं, उसमें कहीं दूर दूर तक राजनीति नहीं होती। नहीं, क्योंकि क्या है कि चुनाव के अब पहले ये चुनाव के नज़दीक होता है तो लोग कोई चीज़ अब आ गई तो उसके लिए तो रोका नहीं जा सकता कोई अपना कार्यक्रम। ठीक। हम तो आप पहुँचे हैं ये डोम में, जहाँ पे ये तमाम पूरी बड़ी 3 दिवसीय कथा और पंडोका सरकार के दिव्य दरबार के सजने का भी जो पूरा आयोजन है, इसी रामलीला मंचन में। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे मतलब जो कथा का जो आयोजन होना है, जो हमने जो पढ़ा है कि सुबह 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी, उसके बाद दिव्य दरबार का क्या समय होगा? पूरा दिन यहाँ कार्यक्रम है, सुबह से प्रवचन है, ठीक है, उधर हवन चालू रहेगा और 3 दिन का कीर्तन भी है, 4 दिन का 25 से 28 कीर्तन भी है। और यहाँ कथा 12 से 3 होगी और 3 से 6 महाराज जी का दरबार लगेगा। 6 बज जाए महाराज जी के ऊपर निर्भर करता है कितने बजे तक लगाते हैं। और उसके बाद फिर रामलीला है, विश्व विख्यात रामलीला है। हाँ। क्योंकि इतना लंबा आयोजन करने के लिए कहीं ना कहीं एक मैन पावर की जरूरत पड़ती है, एक टीम की जरूरत पड़ती है। कितनी टीमों के साथ आप ये प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं? मतलब आपके लोग कितने हैं? पूरे मैहर विधानसभा के लोग यहाँ लगे हुए हैं, जो सिद्ध बाबा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब पूरे तन मन से लगे हुए हैं। सबको आपने अपनी जिम्मेदारी हाँ, सारी आज अभी मीटिंग है कार्यकर्ताओं की जी। उनको सबकी जवाबदारी दे दिया जाएगा, कौन कहाँ व्यवस्था में रहेगा, कौन कला यात्रा में रहेगा, कौन क्या व्यवस्था देखेगा, कौन भंडारा देखेगा, ये सारा सबको आज डिवाइड कर दिया जाएगा काम। गाड़ियों के पास बांट दिए जाएंगे सबके। और 3 यहाँ ई रिक्शा हम रखेंगे, चूँकि पार्किंग हमने उस पार दिया है, रोड के उस पार। अच्छा, तो 3-4 यहाँ ई रिक्शा रखेंगे, जैसे कोई विकलांग है, चल नहीं पा रहा है, ठीक है, सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाना है, तो वो रिक्शा वाला वहाँ उनको निःशुल्क ले जाएगा, दर्शन कराएगा। और उनके वाहन तक जाना हो तो वाहन छोड़ेगा, यहाँ बैठना होगा तो यहाँ बैठेंगे। तो मैहर हाल ही में जिला भी घोषित हुआ, और प्रशासन से आपको क्या मदद मिल रही? मैं समझना चाहूँगा प्रशासन से क्या एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था आपको मिल रही है? अभी तक तो हमको कभी कुछ नहीं मिला। आपने आवेदन दिया होगा कि भाई हमको मेडिकल, क्योंकि तमाम लाखों लोग की आने की हमने सूचना दिया उनको कि कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है, तो पूरा मीडिया सब बोल रहे हैं, और प्रशासन को हमने लिखित में दिया है। तो कोई आपको मदद ऐसी नहीं मिल पा अभी तक तो नहीं मिली? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली, ना हमसे कोई किसी ने कुछ पूछा। ठीक है। इस कार्यक्रम में आप मतलब जो आप देख रहे हैं, क्योंकि दिव्य दरबार का पिछले कई सालों से जो जनता के लिए जो रुझान है कि भाई जनता को उससे फ़ायदा मिलता है, तमाम जो जैसे पंडोका सरकार हैं तो भाई लोगों की अर्जियाँ लगती हैं, तो इस बार राम निवास उर्मलिया जी की क्या अर्जी लगने वाली है? वो भी अर्जी लगाने वाले हैं? अर्जी तो हम सिद्ध बाबा से ही लगाते हैं जो लगाते हैं। अब यहाँ से बड़ा दरबार क्या है, ये तो अद्भुत समय है कि सिद्ध बाबा के सामने और इतने बड़े संत सम्मानित पंडोखर सरकार का दरबार लग रहा है, ये दोनों का संयुक्त दरबार हो रहा है। तो अर्जी तो जो भी हम लगाना होता है, हम सिद्ध बाबा सरकार है उन्हीं के सामने लगा। खबरें देखी जा रही है भाई, चूँकि कांग्रेस की लीडरशिप में है, आप कांग्रेस से राजनीति करते हैं, तो ये देखा जा रहा है कि भाई चूँकि आप आने वाले चुनाव में भी एक चेहरा बन सकते हैं, तो
क्या वो अर्जी लेकर के क्या दिव्य दरबार में आप कुछ अर्जी लगाने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने दरबार में, हम तो सिद्ध बाबा में ही लगाते हैं जो भी आवेदन लगाना जाए। ठीक है रामनिवास जी, इसको हम अंतिम चरण की तरफ ले चलते हैं। कोई श्रद्धालुओं के लिए कोई संदेश जिसको आप हमारे मैं पूरे प्रदेश, पूरे मैहर विधानसभा, पूरे सतना, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में सिद्ध बाबा में अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पधारें। आपका हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय सिद्ध बाबा की। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।